दूसरे शहरों की निस्बत इधर काफ़ी बेहतर है। ये जो डिसिप्लिन है ना, ये बहुत अच्छा है, ज़्यादा रश भी नहीं है। रोड्स वगैरह है ये काफ़ी खुली है ना, जिसकी वजह से भी ज़्यादा इजी है इधर की ट्रैफिक का निज़ाम अच्छा है, बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। इस्लामाबाद में ट्रैफिक का निज़ाम बहुत अच्छा है कराची को देखते हुए। इखलाक के लिहाज से भी दूसरे जो सिटीज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। वन विंडो ऑपरेशन जो है, उनके पास कंप्यूटराइज सिस्टम था और 1 डे में मुझे लाइसेंस मिल गया था। अभी ये हमारी फर्स्ट एंट्री, यानी पब्लिक आप देख लें, जितने लोग आ रहे हैं ना, वो 1 बाय 1 अपनी गाड़ियाँ पार्क करने के साथ वहाँ से उनकी फ़र्स्ट बॉडी सर्च है। वो हमारा जो हर कांस्टेबल खड़ा है, वहाँ से वो हर बंदे के डॉक्यूमेंट और उसकी पर्सनल सर्च, क्योंकि सिक्योरिटी के एतबार से हमें इस सूरत को लाजमन सामने रखना पड़ता है कि सिक्योरिटी पे हम किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लिहाजा वो जो पहला हमारा ऑफिसर खड़ा है, वो तमाम आने वालों की पहले बॉडी सर्च करेगा और डॉक्यूमेंट चेक करेगा कि आइदर दैट पर्सन हु इज़ गोइंग टू गेट हिज ड्राइविंग लाइसेंस फ्राम इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, आइदर ही इज़ एन एलिजिबल पर्सन और नॉट, क्या इस काबिल है, उसके डॉक्यूमेंट क्या इस पिरामिड के अंदर या इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं कि वो लाइसेंस इस्लामाबाद से ले ले। ये आया, उसके बाद ये भाई जो हैं, ये हमारे जो बैठे हुए हैं, ये उनके डॉक्यूमेंट 1 बाय 1, ये देखें जितने लोग वहाँ से आ रहे हैं वो 1 बाय 1 यहाँ पे एंट्री करवाते हैं। सेकंड स्टेप ये भाई करते हैं, ये हमारे ऑफिसर जो हैं, सेकंड स्टेप इनका है कि उनके डॉक्यूमेंट पर्सनली 1 बाय 1 चेक करके उनको फीड करके यहाँ पे फिर आगे भेजते हैं। जो थर्ड स्टेप है हमारा, इट स्टार्ट्स हियर फ्रॉम। इसमें आपको भी ये मैं अर्ज़ करूँ कि जो लास्ट वन और थर्ड वन जो एंट्री है वो ये है, बैंक से स्पेशल फैसिलिटी हमने ये ले ली, यहाँ पे हमें ATM मशीन लगा दी। ये 6 कैटेगरीज हैं लाइसेंस की जो पूरी दुनिया में इस वक्त प्रिवेल ओवर कर रही हैं। सबसे पहला स्टेप इन लोगों का क्या होगा कि ये जाके अपना मेडिकल टेस्ट करवाएंगे। ऐसे साहब ठीक है, अल्लाह ब्लेस यू। ये डॉक्टर साहब हैं जी, और एक ये हमारे 2 डॉक्टर साहबान हैं जो अपने एप्लीकेंट आ रहे हैं, यहाँ से वो अपना मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। ये काउंटर नंबर 2 है, पहले टोकन लेके सबसे पहले काउंटर नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ मेडिकल फिटनेस होती है। मेडिकल फिटनेस में ये होता है कि हम एक तो जब बंदा जो पर्सन आ रहा होता है चल के, हम देखते हैं कि ये अपने पाँव पे चल के आ रहा है, इज फिट, इसके रिफ्लेक्सेस ठीक हैं। फिर हम यहाँ जब आता है हमारे पास तो हम उससे थोड़ी सी बात करते हैं कि ये सुनता है सही तरह से। फिर हम अगर आई साइट उसकी वीक है या उसने कोई ग्लासेस लगाया तो हम उसकी नज़र चेक करते हैं या आई चार्ट लगा हुआ है। अगर तो कोई डिफॉर्मिटी वगैरह तो हम उसको पिम्स वगैरह भेजते हैं, वहाँ सर्जन या कोई भी ENT वगैरह से हम ओपिनियन लेते हैं। अगर वो फिट करा था फिर हम यहाँ से उनको फिटनेस देते हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहबान जिनको मेडिकली क्वालिफाई करते हैं, जिनको फिट क्लियर करते हैं, फिर वो वहीं से उठेंगे आके। तो ये हमारी थियोरी की मशीनें लगी हुई हैं। थ्योरी टेस्ट के लिए ये हमने मशीनें लगाई हुई हैं। इसमें जो एप्लीकेंट आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है एक क्वेश्चनेयर में, और एक क्वेश्चनेयर को हल करने के लिए 4 मिनट दरकार होते हैं। 4 मिनट के अंदर अगर एक एप्लीकेंट ने 7 क्वेश्चन का जवाब ठीक दे दिया तो ये हमारे सर्वर के साथ ये मशीन जो है ये अटैच्ड है, इंटीग्रेटेड है, वो वहीं से उसका रिज़ल्ट बता देगी यहाँ पे भी, और इससे आगे जो हमारा सिस्टम है उसमें भी वो फीड कर देगी। और अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो इसके ऊपर टेस्ट नहीं देना चाहते, मैनुअल टेस्ट देना चाहते हैं थ्योरी का, उनके लिए ये ट्रैफिक इशारे बिल्कुल एक नई जिद्दत और नई तर्ज तामीर के साथ एक मॉडल किस्म का जो लाइसेंसिंग ऑपरेटर रूम है वो हमने बना दिया है फॉर द पब्लिक। अभी आप देख लें कि पहले जो 7 काउंटर थे वो 7 की बजाय अभी 7 काउंटर को हमने एक काउंटर में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज़ कॉल्ड 1 विंडो। अभी हमने देखना ये है कि ये बार हमारे एप्लीकेंट बैठे हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। नंबर 1, इंटरकॉम से बात कर रहे हैं, इसलिए कि उनका शोर और इनका शोर बाकी जो बाहर पब्लिक बैठी हुई है इनको इंटरप्ट नहीं करें। फॉर्म सारे के सारे आपने सामने देखा, उस पर डाउनलोड हो गए। बाहर से कोई फॉर्म नहीं लाना पड़ेगा, किसी किस्म का कोई फॉर्म बाहर से नहीं लेके आए। सारा प्रोसेस करने के साथ साथ ये वाला जो कैमरा है, कैमरा यहाँ से इनकी तस्वीर बन गई
ये जैसे ही प्रोसेस इसका कंप्लीट होगा, यहाँ से जो रसीद मिलेगी, ये रसीद लेके उसी वक्त जाएंगे सामने हमारा जो प्रिंटिंग सेक्शन है कि जैसे वहाँ से इनको इम्पल्स मिला प्रिंटिंग के लिए, तो प्रिंटिंग सेक्शन हमारा जो है वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली वहाँ से जो फीड मिली प्रिंटिंग सेक्शन को, एक प्रिंटर हमारा ये काम कर रहा है, एक बैकअप के लिए पीछे पड़ा हुआ है। यानी अगर खुदा न खास्ता इस प्रिंटर ने कोई ज़रा सी भी कोई परेशानी बनाई, ज़रा सा इसमें कोई मैल फंक्शनिंग आई, ऑटोमेटिकली वो वाला प्रिंटर जो है ना वो ऑन हो जाएगा। यानी लाइसेंस जिसको प्रिंटिंग की कमांड मिल गई वहाँ से, वो हर सूरत उसने प्रिंट करके दे देना है। यानी इस सिस्टम की ब्यूटी ये है कि एक बंदा जो आके एप्लीकेशन जमा करवा गया, वो लाइसेंस लाजमन लेके जाएगा। यानी जिसने रिन्यूअल करानी है, एंडोर्समेंट करानी है, पास होने के बाद जो फ्रेश हैं वो भी, और जिन लोगों ने रिन्यूअल करवानी है वो भी। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जी मेरा प्रोसेस तो सारा कंप्लीट हो गया था मगर मुझे लाइसेंस नहीं मिला। नेवर एवर। बाहर से लोग ये जो विंडो के बाहर खड़े हैं, वो वहाँ से इस ट्रे के अंदर रसीद रखेंगे और रसीद लेके उसी वक्त इनका लाइसेंस वापस कर, नो डिले। ज़िंदगी की तमाम तर फैसिलिटी जो है ना वो हमने इस सिस्टम में लगा दी। एयर कंडीशन माहौल है, बाकी वाईफाई टोटल फ्री है। जिन लोगों ने यहाँ आके, जो कारोबारी हजरात हैं, स्टूडेंट्स हैं, अगर आके उन्होंने नेट इस्तेमाल करना है, नेट इस्तेमाल करें। 2 टेलीविज़न लगे हुए हैं, दोनों साइड पे आप देख लें, दुनिया जान की खबरें हम यहाँ से इनको देते हैं, ये लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि फैसिलिटी के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह ये हम हक बजाना मैं ये कहने के कि इसमें हमने कमी कोई नहीं छोड़ी। ये ड्राइवर हजरात मुतवज्जो हों, अपनी लाइन में रहें। अगर किसी ने लाइन चेंज करनी है तो इंडिकेटर लगाएं प्रॉपर, और अपनी साइड क्लियर करने के बाद लाइन चेंज करें। ट्रैफिक पुलिस है, उसका मिशन सिर्फ ये होता है कि जी लोगों की जानें बचाना। अगर हम आप अपने ऊपर इस चीज़ को तारी करते हैं या अपनी ड्यूटी को सामने रखते हैं, तो छठा सिपारा सूरत अल माइदा कि जिसने एक जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत बचाई। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को आप पर्टिकुलराइज कर लें। ये अल्लाह की ब्लेसिंग है कि हम अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल एंथुजियाज और मुकम्मल जज्बे के साथ एक जिहाद के तौर पे मेहनत करके, हमारी कोशिश ये होती है तमाम ITP की कि हम वाकई इसी आया मुबारक के मुताबिक जाने बचाने के लिए निकलें, और वाकई इसी आया मुबारक के मुसद्दाक हम बचा रहे हैं। इतनी एफर्ट, इतनी विगरस एफर्ट कि पिछले साल 195 फैटल एक्सीडेंट हुए थे, यानी 195 जाने गई थी। आज इस साल 71 एक्सीडेंट हुए। ट्रांसमिशन आप सुन रहे हैं ITP FM 92.4 की जानिब से। हम आपको ये बताते जाएं कि तमाम अतराफ ट्रैफिक का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी मसला या परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं भी रश का सामना करना पड़े, आपने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करना है, और सबसे ज़रूरी बात ये कि रूल्स को फॉलो करते हुए हमारे ITP के ऑफिसर्स के साथ मुकम्मल ताउन कीजिएगा, मुकम्मल दस्तावेज़ात अपने पास रखिएगा ताकि वक्त पड़ने पर आपको किसी भी मसले का सामना ना करना पड़े। ये हमारा जो मीडियम है रेडियो FM 92.4, ये पिछले 10 साल से हमारे यहाँ ITP के यहाँ ये चल रहा है। ये 21 घंटे की ट्रांसमिशन है इसकी। 21 घंटे लोगों को हम ट्रैफिक टिप्स और ट्रैफिक की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे हम आगाह करते हैं कि इस वक्त ड्यू टू सम रीज़न कौन सा एरिया जो है वो रोड के ऊपर ट्रैफिक के एतबार से अनसर्टन है, प्रॉब्लम में है, और इसको अवॉइड करते हुए आपने कौन सा रोड इस्तेमाल करना है। बेशुमार दफ़ा मुझे पर्सनली ये कॉलें आई हैं कि जी थैंक यू वेरी मच, हमने आपका FM 92.4 ट्यून किया हुआ था, और थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, थैंक्स टू ITP कि उसने हमें गाइड किया, साथ साथ वो ट्रैफिक टिप्स बताता था, अपडेट्स बता रहा था। उसको सुन के हमने रोड दूसरा जो है वो अडॉप्ट कर लिया और हम बखैर वफियत घर पहुँच गए।
एफएम पे हम ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से वो शोज़ करते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, कौन सा रोड खुला है, कौन सा रोड बंद है, कहाँ डाइवर्शन है, कहाँ नहीं है। और स्पेशली अगर किसी बंदे को या किसी शख्स को कोई मसला हो जाए तो 1915 हमारा जो नंबर है उस पे लोग हमें कॉल करते हैं। हम क्विक रिस्पांस के ज़रिए हम वहाँ पहुँच जाते हैं, उन बंदों की हेल्प करते हैं। लाइसेंसिंग के हवाले से अगर हमें कोई कॉल कर लेता है उनको हम उनका तरीका बताते हैं। सबसे पहला बंदा जिसका इंटरेक्शन होता है, एक बंदा जो घर से निकला है, वो तो ट्रैफिक पुलिस का नुमाइंदा होता है। और ये सारे के सारे हमारे जो ऑफिसर्स हैं ITP के, दे आर वेल मैच्योर्ड, दे आर प्रोफेशनल पीपल, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक में नहीं है, बाकी तमाम जो फील्ड्स ऑफ लाइफ हैं, जो तमाम बाकी हमारे सेगमेंट्स हैं, सिक्योरिटी, ट्रैफिक पुलिस, स्पेशल ब्रांच ऑपरेशन, वो सारे के सारे वो तय करके तमाम के तमाम गुजार के उनमें अपनी सर्विस करके फिर वो ट्रैफिक पुलिस में आते हैं। लिहाजा वो भी मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हाउ टू डील विद दीज पीपल एज वेल। हम रूल्स को फॉलो करते हैं, कोई वो उसमें ये नहीं है कि कोई बड़ा है तो उसको छोड़ दें और कोई छोटी गाड़ी वाला है तो उसको चलान देते हैं, ऐसा नहीं है। थ्रेट तो देते रहते हैं जी, कहते हैं जी बस अभी आपका कर लेते हैं बंदोबस्त, बस अभी घर भिजवाते हैं जी, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अफसरान जो है उनकी हमें सपोर्ट है और फिर हम काम सही कर रहे हैं, कोई करप्शन नहीं है। जब बंदा कोई करप्शन वगैरह करे तो फिर इंसान के अंदर डर खौफ होता है, लेकिन जब बंदा अपनी नेक नियति से, ईमानदारी से, SOP के मुताबिक काम कर रहा है तो उसी को डर खतरा नहीं होता। मैरियट पे जो हुआ था, अपना धमाका जो हुआ था, अभी तक उस वहीद नामी हेड कांस्टेबल की हमारी लॉग बुक में वो चीज़ नोट है, उसकी वॉइस कि जी ये वाला वाक़या हो गया है, अभी मैं मैरियट होटल के अंदर जा रहा हूँ ताकि मैं लोगों को वहाँ से निकालूँ और पब्लिक की मैं हेल्प करूँ ताकि कोई बंदे खुदा न खासा मजीद नुकसान ना हो जाए। अभी तक वो शहीद हो गया था हमारा कांस्टेबल, उसके बाद उसकी आवाज़ नहीं आई। सेकंड धमाके में वो भी चल गया इस दुनिया से, लेकिन ये कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि वाकई उसने जान तक दे दी, डेलिबरेटली सुन के। जितनी हमारी फोर्स है ना, हमारे जो फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं उसमें इनके लिए हम बारिक्स लहदा जगह हम इंशाल्लाह वेरी नियर फ्यूचर जगह हमको 4.2 एकड़ वो CDA से ले रहे हैं जो हमारी अपनी है। IG साहब बहुत ज़्यादा एफर्ट माशाल्लाह कर रहे हैं, वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट प्लेस जस्ट टू गेट इट फ्रॉम CDA। जैसे वो अलॉट होती है, कोशिश हमारी ये है कि ये वाले जो हमारे ऑफिसर्स फील्ड में ड्यूटी कर रहे हैं इनके लिए वहाँ हॉस्पिटल, बाकी मेडिकेयर के लिए, बाकी इसके अलावा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, प्ले ग्राउंड्स, ड्रिल ट्रेनिंग जो हमारी फील्ड हमारी ग्राउंड्स हैं वो फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए, फिज़िकल ट्रेनिंग के लिए तमाम तर फैसिलिटीज़ वो हमारा जो कंपाउंड होगा वो उसमें हम इंशाल्लाह अपनी ITP को देंगे। अभी जो सिचुएशन पोजीशन है वो ये है कि इस्लामाबाद आप देखें ज़ोन 4, ज़ोन 5 और कहाँ वो टी क्रॉस रवाज से भी आगे DHA फेज़ 1, 2, 3, 4 पता नहीं कहाँ तक वो चले गए। इसके अलावा बाकी देखें कि मज़ीद कॉलोनीज़ आप मरी वाली साइड पे चले जाएं, इस तरफ आ जाएं I-15, I-16, I-17 गालबन फतेह जंग तक, ये इस्लामाबाद फैल गया। तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट को सबमिट की हुई हैं। CDA के साथ मिलके सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स हम बनवा रहे हैं पूरे इस्लामाबाद में, सिग्नल फ्री कॉरिडोर। इसकी सबसे पहली एग्जांपल वो आपको 0 पॉइंट से लेके टी क्रॉस रवाद तक जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये सबसे पहली एग्जांपल आपको ये मिलेगी इंशाल्लाह। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है हमारी गवर्नमेंट का और थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह के जो हमने रिक्वेस्ट लिख के भेजी थी वो वाकई काम आ गई और आज इंशाल्लाह वफाकी गवर्नमेंट जो है ये इसको टोटली सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना रही है। इसके अलावा सिग्नल्स टोटल ख़त्म करके सिग्नल्स की जगह के ऊपर खूबसूरत से फिश वैली यूटर्न वो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। इससे कोशिश हमारी ये होगी कि पूरे का पूरा इस्लामाबाद जो है ये सिग्नल फ्री हो जाए। चौकों चौराहों की बजाय फिश वैली यूटर्न जो है वो डिज़ाइन हो जाएं, जिस गाड़ी ने जिस डायरेक्शन में जाना है वो ऑटोमेटिकली उसमें फॉल करती जाएगी और अपना सफ़र कंटिन्यू करती जाएगी। लेकिन जितनी देर तक HR वाकई इंक्रीज़ नहीं होता हम फिर भाग दौड़ के इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, इन फ्यूचर भी करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। जो ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये
शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, जल्दी हो सकते हैं। और CDA के अभी जो अथॉरिटीज़ आई हैं और वफाकी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और इन वेरी नियर फ्यूचर ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। फीमेल लेडीज़ जो हैं, लेडीज़ पुलिस में थोड़ी है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि ऑफिसेज में ख़ास करके लाइसेंसिंग ब्रांच में वो हमने उनको अप्लाई किया हुआ है ताकि वो हमारी बेटियां, बहनें, जो बुज़ुर्ग शहरी जो तशरीफ़ लाती हैं हमारे लाइसेंसिंग सिस्टम में, लाइसेंसिंग ऑफिस में, वो डायरेक्टली उनको डील करती हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जितनी लेडीज़ स्टाफ हमारे पास है, किसी भी सूरत वो मेल स्टाफ से वो कम नहीं। एजुकेशन टीम हमारी जो है 70% लेडीज़ रन कर रही हैं, और इतने इतने बड़े इदारे माशाल्लाह, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाके वो बच्चियाँ हमारी लेक्चर्स डिलीवर करती हैं, उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट करती हैं। 1,54,000 लोग इस साल में यही हमारी एजुकेशन टीम जो है वो ट्रेन कर चुकी है। पुलिस और पब्लिक के दरमियान में कोई खलीज नहीं है। जिस तरह बाकी ज़िंदगी के जो कह लें के एस्पेक्ट्स हैं, वो हम एक दूसरे के साथ जॉइंटली ट्रैवल कर रहे हैं, अम्यूज़मेंट और एन्जॉयमेंट के लिए भी हम सिर्फ, यानी कि हम सिर्फ चालान नहीं करते, चालान के साथ साथ हम आपको एंटरटेन भी करते हैं। इसी का एक एस्पेक्ट रेडियो में मैंने आपको बताया, रेडियो पे हम सारा दिन सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक अपडेट्स नहीं देते, हम इनको एंटरटेन भी करते हैं। और थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह के जो ICT के रेजिडेंट हैं वो इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वो इसको कंप्लाई भी करते हैं।